जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए, आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। दिल्ली और पानीपत जाने के लिए बहुत समस्या होया करती थी, लटक लटक के जाना पड़ता था। अब इस दुविधा से भी हमें बहुत सुविधा मिल रही है। पब्लिक को अच्छी सुविधा मिलेगी, रोड पे चलेंगी बसें। जो वेट करती थी बसें नहीं होती, रोड पे खड़ी रहती थी पब्लिक। एक तो वेट खत्म हो गया, दूसरी बात गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, पैनिक बटन है, लो फ्लोर गाड़ियाँ हैं, एसी गाड़ी है, और इसमें जो हैंडीकैप है उसमें स्पेशल दिया है रैंप, उसको कंडक्टर को या ड्राइवर को अपनी सीट छोड़ने की जरूरत नहीं, बटन दबाएगा तो रिक्शा वगैरह सब अंदर हो जाएगी। सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से बाहर कर दिया, ये गलत है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन का ये दिन, दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने का दिन, जिस दिन उन्होंने अपना भरोसा, अपना विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जताया और दिल्ली में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बना करके विधानसभा में भिजवाए। ये रामलीला मैदान में हमारा ये कार्यक्रम, जिसमें हमने दिल्ली की जनता को 500 नई ईवी बसेस दी, जिससे हमारा दिल्ली में ईवी बसेस का जो फ्लीट है वो 4000 तक पहुंच गया है, जो कि पूरे देश में किसी भी राज्य से अधिक है, सबसे ज्यादा है। आज दिल्ली में ईवी बसें सबसे ज्यादा मात्रा में हो पाई हैं। ये दिल्ली के पर्यावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होने वाला है। मैं दिल्ली की जनता को आज बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, जिनके आशीर्वाद से दिल्ली में कमल फूल सरकार बन पाई। और ये 365 दिन हमारे सभी विधायक, हमारे सभी मंत्री, पूरी सरकार केवल और केवल दिल्ली के विकास के लिए और जनता की सेवा के लिए काम करती रही। मैं दिल्ली को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रमोद कुमार। ये बताओ, जिस प्रकार से 500 बसें जो है निकाली गई है रामलीला मैदान से, क्या बदलाव दिख रहा है? अब क्या बदलेगा दिल्ली में? बदलाव यही दिख रहा है जी, जो समय से बहुत देर तक इंतजार करते थे स्टॉप के ऊपर खड़े होके, अब जल्दी जल्दी बसें मिलेगी। वो इनके अंदर कैमरे भी लगे पड़े हैं, चोरी चकारी का, चक्कों का भी डर भी नहीं है। महिलाएं भी सुरक्षित रहेंगी क्योंकि इनमें एक गार्ड भी दिया हुआ है। और दिल्ली और पानीपत जाने के लिए बहुत समस्या होया करती थी, लटक लटक के जाना पड़ता था। अब इस दुविधा से भी हमें बहुत सुविधा मिल रही है। सरकार का प्रयास कैसा है? सरकार का प्रयास बहुत ही बढ़िया है, बहुत लाभदायक सभी के लिए। ब्रेक डाउन हो जाती थी बसें, पुरानी बसें थी वो ब्रेक डाउन होया करती थी, मेंटेनेंस प्रदूषण भी फैलता था, उनका मेंटेनेंस भी कम होता था। अब जो है बहुत ही अच्छी सुविधा हो जा रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र। ये बताओ राजेंद्र जी, 500 बसें ईवी निकली है, क्या बदलाव दिखेगा आप दिल्ली में? इसमें बदलाव ये होगा कि पब्लिक को सुविधा मिलेगी। बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी सरकार, और ये दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। सब गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा है। और बस तो आ ही रही है, 500 बस तो आज ही काटी है इन्होंने, और भी बस आएंगी। हरियाणा तक चलेगी ये बस है? हाँ, ये पानीपत तक दिल्ली से कोई हरियाणा जा रही है। काफी उम्मीद थी इन लोगों से, बहुत अच्छी सरकार है। ये बताओ, सुरक्षा को लेकर भी कैमरे वगैरह लगाए सुरक्षा, गए हैं? इसमें कैमरे लगे हुए हैं, गेट बंद होकर चलती हैं गाड़ियाँ। जेब कतरों से सुरक्षा मिलेगी, बहुत बहुत अच्छा होगा ये। बहुत अच्छा होगा। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है जी, बहुत बढ़िया काम कर रही है। लुकमान खान। ये बताओ, 500 बसें यहाँ से निकल रही है, क्या फायदा मिलने वाला है दिल्ली के लोगों को? भाई, रोड पे 500 बस चलेगी तो पब्लिक को तो आम बेनिफिट मिलेगा ही। जो परेशानी आ रही थी पब्लिक के सामने, उसका बेनिफिट होगा उनको। पब्लिक को 500 गाड़ियां रोड पे उतर जाएंगी तो। सरकार का प्रयास कैसा है? जो बसें नहीं बहुत मिलती थी, बेहतरीन, बढ़िया रहा।
प्रयास अब इस टाइम 500 गाड़ी उतार दी रोड के ऊपर। सुरक्षा को लेकर जो है कैमरे भी है बसों हाँ, में, हर पहले चीज इसमें चोरी बहुत सी चकारी हो चीजें जाती थी। का अच्छा बेनिफिट दिया है इस गाड़ी के अंदर। रेखा सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। आपका क्या नाम है भैया? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, ये बताओ 500 बसें यहाँ से निकली है, क्या कहोगे, कैसी सुविधा मिलने वाली है लोगों को अब? और पब्लिक को अच्छी सुविधा मिलेगी, रोड पे चलेंगी बसें। जो वेट करती थी बसें नहीं होती, रोड पे खड़ी रहती थी पब्लिक। पहले देखते थे ब्रेक डाउन हो जाती थी बसें, क्लस्टर बसें जो थी। और पुरानी बसें तो ब्रेकडाउन होंगी, ये भी जब पुरानी होंगी ये भी खराब होंगी। तो उनको लास्ट टाइम चल रहा था तो ब्रेकडाउन तो क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें लोगों के लिए? इसमें कैमरे लगे हुए हैं, पैनिक बटन लगी हुई है, सारी गाड़ियां ऐसी हैं। आपका क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, ये बताओ 500 बसें निकली है, क्या क्या फायदा मिलने वाला है दिल्ली वालों को? सबसे पहले जो कोई भी एम्प्लॉय था या मजदूर था, वेट बहुत करना पड़ता था बस के लिए। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, किसी भी टाइम के लिए। एक तो वेट खत्म हो गया। दूसरी बात, गाड़ियाँ भी बहुत अच्छी हैं, पैनिक बटन है, लो फ्लोर गाड़ियाँ हैं, एसी गाड़ी है। और इसमें जो हैंडीकैप है उसमें स्पेशल दिया है रैंप। उसको कंडक्टर को या ड्राइवर को अपनी सीट छोड़ने की जरूरत नहीं। बटन दबाएगा तो रिक्शा वगैरह सब अंदर हो जाएगी। यानी कि पहले चोरी चकारी होती थी और कैमरे लगे हैं उसके ये लिए। इसमें कैमरे भी हैं और ये कॉलोनियों में भी जा सकती हैं। कॉलोनियों में हाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो है वहाँ नहीं जा सकती थी। अब वहाँ दिक्कत भी नहीं होने वाली है। अब पानीपत तक भी बसें जा रही है, पानीपत भी DTC। जा रही है, सोनीपत भी जा रही है, दारूहट्टा भी जा रही है, बहुत जगह जा रही है। सरकार बाकी कैसा कार्य कर रही है? कार्य अच्छा कर रही है। भैया आपका? मेरा नाम मुकेश तिवारी हुआ। मुकेश तिवारी जी, ये बताओ कि 500 बसें चलाई जा रही है इलेक्ट्रिक, क्या बोलोगे? बहुत अच्छी खुशी की बात है। हम लोग भी ओखला डिपो में, मैं चालक के पद पे काम करता हूँ, और बहुत अच्छी खुशी की बात है कि दिल्ली की जनता के लिए सरकार जो है ये काम कर रही है। काम कर रही है। काम कर रही है, सरकार से हम लोग संतुष्ट हैं। पर थोड़ा सा हम लोग जो स्टाफ हैं, जो डीटीसी के जो महकमे में है, हम लोग जो चालक के पद पे काम करते हैं, हम लोगों को जो नौकरी, इधर आ जाओ थोड़ा सा। हम लोग जो नौकरी करते हैं, तो थोड़ा सा ये है कि हम लोग जमुना पार रहते हैं, जो हमारा मतलब आनंद विहार बॉर्डर लगता है, और ओखला डिपो में हम लोग जॉब करने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, जहाँ वो लगता है बदरपुर बॉर्डर के पास। तो बदरपुर बॉर्डर के पास लगता है, अब हमें इस बॉर्डर से उस बॉर्डर जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को 8.5 घंटे की नौकरी देनी होती है, तो जिसमें कम से कम 2.5 घंटा तो जाने के लिए लगता है। ट्रैवलिंग टाइम लग जाता है। हाँ, और 2.5 घंटा उसके जाने के बाद हम लोग 8.5 घंटे की नौकरी करते हैं। उसके बाद फिर 2.5 3 घंटे जो है हम लोगों को आने में लगता है। तो सरकार से हम संतुष्ट है, लेकिन सरकार हम लोगों पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रही है कि हम लोगों की मजबूरी को समझे। आप डीटीसी का जो हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी बंदे काम करने वाले चालक हैं, उम्मीद है सरकार से सरकार से जैसे उम्मीद करते हैं, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी उम्मीद करने से। सरकार को कुछ काम करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि इस कान से सुनो और इस कान से बाहर कर दिया, ये गलत है। ये कम से कम, अब जब हम आपकी सारी बात मान रहे हैं, आपकी सारी बात हम सुन रहे हैं, तो कम से कम एक आध हमारी भी बात आप मानो। जब हम आपकी 99 बात को सुन रहे हैं, आप जैसा कहते हो, किसी भी परिस्थिति में चालक को आप कभी पोल्यूशन पे लगा देते हो, कभी टिकट चेकिंग पे लगा देते हो। आप लोग जैसे हमें काम आप लोग लेते हो, उस हिसाब से हम लोग पूरा अपना 100% देते हैं कि नहीं हमें नौकरी है। तो सरकार को देखेंगे, अगर हम लोग संतुष्ट नहीं रहेंगे, हम लोग अपने घर से परेशान हैं, हम अपने बीवी बच्चों को पाल नहीं सकते, क्योंकि 15 घंटे की नौकरी करते हैं, और हम लोगों को मजदूरी क्या मिलती है? बिल्कुल ना के बराबर। तो कम से कम ऐसी मजदूरी हम लोगों को दी जाए जो हम लोगों को कम से कम संतुष्ट रहें, और सरकार की 110% मदद करें। ठीक है, तो सरकार की मदद करेंगे। अभी कैसा कार्य कर रही है सरकार? कार्य तो हम सरकार से, हमने पहले ही बताया कि सरकार से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, और इस सरकार से हमें ये उम्मीद लगती है। साथ में मांग भी है आपकी। हाँ, मांग हमारी ये है कि अगर हम लोग खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, तो सरकार का पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर सरकार हमारा सपोर्ट करेगी, हम सरकार का सपोर्ट करते हैं, तो हाँ, इसमें हम दोनों की भलाई है, और उसमें फायदा जनता का होगा। राजकुमार जी, ये बताओ 500 बसों का बेड़ा जो यहाँ से निकल रहा है, क्या आप कहोगे, कैसी सुविधा मिलने वाली दिल्ली वालों को? अच्छी सुविधा है सर, हैं? अच्छी सुविधा है। क्या क्या सुविधाएं इसमें बस में? सुविधा अभी तो बसें आ रही है सर। हाँ, आपका क्या नाम है? मोहर सिंह मेरा नाम। मोहर सिंह। ये बताओ 500 बसें यहाँ से निकल रही, क्या क्या सुविधा मिलने वाली है दिल्ली वाले को? दिल्ली वालों को सुविधा मिलेगी, इससे क्या फायदा क्या मिलेगा। मिलेगी?
सरकार की ये पहल कैसी लग रही है? आप चालक हो। अच्छी है, अच्छी है। पहले ब्रेक डाउन हो जाती थी बसें, पुरानी बसें थी। ये ब्रेक डाउन नहीं होगी। हैं? पर्यावरण को बचाएगी पर्यावरण को वजह प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। मुक्त मिलेगी हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक है ना इसलिए हाँ हाँ, मेन उद्देश्य पर्यावरण को बचाना है पर्यावरण बचाना है, और पब्लिक के लिए रहेगी। पर्यावरण को बचाएगी, पर्यावरण को बचाएगी। हाँ। मतलब दिल्ली प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। प्रदूषण मुक्त। बाकी और सारी सुविधाएं बढ़िया। सारी सुविधा सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक 8,000 बताई थी ना, हाँ उनका लक्ष्य 14,000 बसों का है। अच्छा अच्छा, ठीक 14,000 बसों को लाने का है। ठीक।